Hey guys, कैसे हैं आप सब? How is everyone preparation going? I hope your preparation is going well. Today's video is about how there are now only 10 days left for the UP TET exam and what is the strategy for these last 10 days will be. तो सबसे पहले अब एग्ज़ाम में लास्ट 10 डेज़ रह गए हैं और आपके दो पेपर होने वाले, पेपर 1 और पेपर 2। सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस। ठीक है, और हर सब्जेक्ट इसमें 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, पेपर नंबर 2 की बात करते हैं तो उसमें सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन है, और बाकी जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एसएसटी आता है 60 मार्क्स का, जिसमें आपका जियोग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनमें 60 मार्क्स की मैथ और साइंस आती है। ठीक है, अब रही बात ये कि आपका एग्ज़ाम 2, 3 एंड 4 जुलाई को है। पहले मैं आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी, आप ज़रूर ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है, फोकस ऑन योर स्टडी, नो नेगेटिव थॉट्स। सबसे पहले आपको कोई नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाने हैं, आपको अपनी स्टडी पे फोकस रखना है बस, और अपने आप को मोटिवेट रखना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन ऑफ कोर कॉन्सेप्ट। आपको सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज़ द मेन की ऑफ सक्सेस। जो इंसान तब सक्सेस नहीं होता जब वो बहुत सारी बुक्स में अपने पास रखता है। इंसान सक्सेस तब होता है जब वो एक ही बुक को, एक दो बुक्स को बहुत बार रिवाइज करता है, तभी उसे सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो आपको अपने जो जो भी आपके पास अभी नोट्स आपने बना लिए हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से रिवाइज़ करिए। ठीक है, उसके बाद में अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे, एनालाइज़ योर मिस्टेक। आप अपनी उन मिस्टेक्स को एनालाइज़ करिए जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनको अब सुधारा नहीं जा सकता, इतना टाइम नहीं, आप उन पे काम करिए, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे अपने मिस्टेक्स पे काम कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत सही होने वाली है। ठीक है, आप उन चीज़ों पे काम करिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, स्टॉप लर्निंग न्यू टॉपिक्स। और अब आपको कुछ भी नया पढ़ना नहीं है, क्योंकि नया पढ़ने का टाइम नहीं है। आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी आपने अभी तक पढ़ाई कर ली है, आप उसे रिवाइज़ करिए, क्योंकि अब रिवीज़न ही एक सक्सेस की मेन की रह गई, क्योंकि टाइम बहुत कम है। उसके बाद में आपके पास जो मेन टॉपिक हैं सब्जेक्ट के, उन पे आप फोकस करिए। ठीक है, जैसे कि सीडी पे में हम बात कर सकते हैं, फोकस ऑन फैक्चुअल डिफिनेशंस। ठीक है, जो आपकी कुछ फैक्चुअल डिफिनेशंस हैं, और आपके जो जैसे पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, इस टाइप के जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और मेजर एजुकेशनल थ्योरीज़ जो हैं उन पे आप अच्छी तरीके से अपनी कमांड रख सकते हैं। ठीक है, की बात कर लेंगे तो ईवीएस में आपको रिव्यू बेसिक इन्वायरमेंटल फैक्ट्स, जो भी आपके इन्वायरमेंटल फैक्ट्स हैं, ठीक है, आप उनको रिवाइज़ करिए। ठीक है, और जो गवर्नमेंट की मेन पॉलिसीज़ हैं वो रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ईवीएस का पोर्शन थोड़ा वास्ट है, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक है, और अगर हो सके तो आप एक बार एनसीईआरटी के नोट्स ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको अपने इन 10 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे पहले आप अपने डेज़ को डिवाइड करिए। ठीक है, 2 डेज़ मतलब 2 डेज़ करके आप अपना एक वो डिवाइड करिए। तो पहले 2 डेज़ में आपको क्या करना, रिवीजन योर नोट्स। ठीक है, और जितने भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, सीडीपी के, हिंदी के, इंग्लिश और ईवीएस के, ये सारे नोट्स आप अच्छे से रिवाइज़ करिए। कम से कम 2 to 4 टाइम आप ज़रूर रिवाइज़ करिए। ठीक है, और इस टाइम अगर हो सके तो आप लोग अपना स्टडी टाइम जो है वो 6 to 8 आवर ज़रूर करिए, क्योंकि लास्ट में जितनी ज़्यादा आप स्टडी को अपना टाइम देंगे, फिर वही आपको बेनिफिट आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं, फिर 2 डेज़ के बाद फिर 2 डेज़, तो आप 2011 से 2022 तक जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उन्हें आप रीड करिए। ठीक है, एनालिसिस करिए,
और उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि PYQs जो आपका पेपर होता है उसमें ज़रूर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। तो CDP की मैराथन अगर आप लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम का जो चैनल है वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका CDP में काफ़ी स्कोर जो है बूस्ट होने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए गुरुजी वर्ड का जो गुरुजी वर्ड जो चैनल है वहाँ से आप हिंदी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप वहाँ से मैराथन कंप्लीट कर लीजिए, तो आपकी हिंदी अच्छी खासी प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद में मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के लिए KD लाइव चैनल जो है वहाँ से आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। SST के लिए अड्डा 24/7 मुझे ठीक ठाक लगता है, ठीक ठाक क्या अच्छा ही है, और आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। साइंस के लिए सचिन एकेडमी जो सचिन सर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए तो मैं अध्ययन मंत्रा जो रोहित सर ने अभी जल्दी में ही कुछ मैराथन्स कंप्लीट कराई हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत अपना इंग्लिश का स्कोर बूस्ट करने में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि हमारा एटलीस्ट UP टेट में टारगेट कम से कम 150 में 100 मार्क्स का तो होना ही चाहिए, ठीक है। और 100 से ऊपर अगर 110 या 112 15 ऐसे आप पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम टारगेट में आप लोग CDP में अगर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो आप कम से कम 23, 24, 25 के नियर बाई 30 में से इतने क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। EVS में आप अपना एक वो रखिए कि आपको 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और पहले तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट करने हैं, फिर बाद में जब सबसे लास्ट के 10-15 मिनट रह जाएंगे तब आपको अपने हिसाब से अपनी थिंकिंग के हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा, जिससे हम लोग कहते हैं तुक्का लगाने की बात। फिर बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में एटलीस्ट हम हिंदी लैंग्वेज मतलब हम लोग एक हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो हिंदी में हम ये समझ सकते हैं कि कम से कम 30 में से 27 या 28 क्वेश्चन तो हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में 30 में से 20 क्वेश्चंस हम सही कर सकते हैं। और जैसे मैथ्स की बात रहती है तो बहुत से लोगों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उसमें क्वेश्चंस कम सही होने की संभावना होती है। तो आप उसमें अपना टारगेट रखिए कि कम से कम 30 में 15 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट करने ही हैं, तभी आपका जो टोटल स्कोर होगा वो कम से कम 100 के नियर बाई ज़रूर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। तो उसमें SST में अगर आपकी SST पे पकड़ थोड़ा बहुत अच्छी है तो 60 में से हम नहीं कह सकते कि आप 50 मार्क्स लाएंगे या 55, लेकिन आप 40 का तो टारगेट ज़रूर रखिए, जिससे आपका जो टोटल स्कोर है वो ठीक ठाक रहेगा। और जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं वो कम से कम 60 में 35 मार्क्स का अपना एवरेज लेके चल सकते हैं, जिससे आपका जो टोटल स्कोर होगा वो ठीक रहेगा। नहीं तो फिर आपका जो टोटल स्कोर होगा उसमें मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको मोर एंड मोर रिवीजन करना है, मोर प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको सफलता ज़रूर मिले। और अपनी तैयारी करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।